मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लंपी वायरस का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। वहीं कल देर रात ग्वालियर में 5 संदिग्ध गायों में से 2 की मौत हो गई। पशुपालन विभाग के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 25 लाख गोवंश चिन्हित किए गए हैं। इनमें से ग्वालियर जिले का हिस्सा करीब 4.12 लाख गोवंश है। एडवाइजरी के तहत भेजी गई 1.75 लाख वैकेंसी डोज में से ग्वालियर की गौशालाओं में 32,496 गोवंश को टीका लगाया गया है। साथ ही विभाग ने 30,000 इंजेक्शन की और मांग भी की है। लंपी वायरस एक संक्रामक रोग है जो मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के जरिए फैलता है और संक्रमित पशु के सीधे संपर्क से भी अन्य पशुओं में फैल सकता है। पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यदि उनके पशुओं की त्वचा पर गांठें, शरीर में सूजन, तेज बुखार, आंख नाक से तरल पदार्थ या दूध उत्पादन में कमी जैसे लक्षण दिखे तो उन्हें तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित करना चाहिए। लंपी वायरस के लिए फिलहाल अभी हमारे यहाँ से हमारे विभाग के द्वारा सभी जिलों में ग्वालियर जिले के साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में सतत टीकाकरण है, सतत निगरानी है और सारा विभाग अलर्ट है कि यदि कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तो हम वैक्सीनेशन को और बढ़ाएंगे। लेकिन और कोई भी बीमार एनिमल होता है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। कई गौशाला ऐसी है मैम जहाँ पर सस्पेक्टेड हाँ, तो वहाँ के लिए हमने डिमांड और रखी है कि गौशालाओं के टीकाकरण के लिए और भी वैक्सीन सप्लाई की जाए और वैक्सीन आने के बाद हम और वृहद स्तर पर टीकाकरण करेंगे। किस तरह की ये लंपी वायरस होता क्या है, किस तरह का लक्षण? लंपी वायरस वायरल डिजीज़ है और क्या बोलते हैं, एनिमल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बॉडी में उसकी गांठें टाइप की पड़ जाती हैं, तो उसका इलाज प्रॉपर किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में लंपी वायरस के टीकाकरण की स्थिति क्या है। ग्वालियर में अब तक 32,496 गोवंश का टीकाकरण किया जा चुका है और अतिरिक्त 30,000 टीकों की मांग की गई है। वहीं दतिया की बात करें तो अब तक 12,784 पशुओं में टीकाकरण किया गया है। शिवपुरी में लगभग 25,000 पशुओं को टीका लगा दिया गया है। गुना में टीकाकरण अब तक 18,040 पशुओं पर हुआ है। अशोकनगर में 16,419 पशुओं में टीकाकरण किया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी वायरस ने एक बार फिर से अपने पैर पसार लिए हैं और बात की जाए तो गौवंश इसके शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक विभाग की बात करें तो सक्रियता को देखते हुए विभाग के द्वारा 32,600 कुछ गौवंश को उनके द्वारा टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन वहीं बात की जाए तो गौवंश जिस तरह से इसके शिकार हो रहे हैं, जिस तरह अगर बात की जाए तो ग्वालियर की कई ऐसी गौशाला हैं जिनमें इस वायरस के शिकार गौवंश बीमार पड़े हुए हैं और उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। ऐसे में एक गौशाला में 5 लंपी वायरस के शिकार गौवंश पाए गए थे, जिसमें से 2 की डेथ भी हो गई है। तो विभाग का कहना है कि इस तरह के रोकथाम के लिए उन गौवंश को आइसोलेट किया जा रहा है, लगातार टीकाकरण किया जा रहा है और 30,000 से अधिक और टीकाकरण की मांग विभाग के द्वारा शासन से की गई है, जो जल्द अगर किट उपलब्ध कराई जाएगी उसके बाद और भी अत्यधिक तीव्रता से यानी कि उन गौवंश को टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन बात की जाए तो इस रोग की अगर बात की जाए तो उसके सिम्टम जो है कहीं ना कहीं गौवंश में जो गठीले टाइप का बॉडी हो जाता है और उसकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होती चली जाती है। जो दुधारू पशु होते हैं वो दूध देना बंद कर देते हैं और इस दौरान वो काफ़ी परेशानियों का सामना करने लगते हैं। ऐसे में जो गौवंश रखते हैं वो लोग भी परेशान हैं और लगातार शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो गाय हैं, गौवंश हैं, उनको ठीक करने के लिए जल्द से जल्द उपाय किए जाएं। लेकिन फिलहाल लंपी वायरस अपने पैर पसारता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे अंचल में इसके गौवंश शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।